दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री था तब उस समय जिस तरह से जनता को मूर्ख बनाया और कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन की मांग कर रही थी उस समय अरविंद केजरीवाल बड़ी चालाकी के साथ अपने शीश महल को बनवा रहा था। अपने रहने के लिए वो जो रेजिडेंस हाउस बनाने की बात हुई, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4000 गज में इस बंगले को बनाने का जो काम किया गया, इसमें कई हेरिटेज बंगलों को तोड़ा गया, सर्वेंट क्वार्टर तोड़े गए और नियमों को ताक पे रखकर इस बंगले का निर्माण किया गया, जिसमें कुल मिलाकर जो अब कैग की रिपोर्ट आई है यानी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि 25 करोड़ रुपए से इसका मात्र रेनोवेशन किया गया। इसकी लग्जरी जिस तरह से इसके अंदर आइटम लगा है, इसकी चर्चा पहले भी आप कई बार सुन चुके हैं। चुनाव का ये मुद्दा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार उठाती रही है। लेकिन पहले अभी तक जो बातें उठी हैं इस शीश महल के बारे में, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाई है और उसको ये कहा जा रहा था कि इस तरह की चीज़ें हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था ये सब फर्जी आरोप हैं। लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट आई है यानी ऑफिशियल इस पर डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, तो प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में जो खुलासा किया उसको जानकर पूरे भारत के अंदर लोग आश्चर्य में हैं कि एक आदमी जो 5 रुपए का रेनॉल्ट पेन जेब में लगाता है, जो अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखता है, जो अपने को आम आदमी बताता है, जो बच्चों की कसम खा लेता है और कहता है हम तो 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, वो इतना बड़ा बंगला बनवाता है और वो भी ऐसा कि जिसमें 1.5 करोड़ रुपए के तो पर्दे लगे हों। यहां दिल्ली के अंदर बड़े बड़े अरबपति रह रहे हैं जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके घरों में भी 1.5 करोड़ के पर्दे नहीं हैं, कुछ लाख के पर्दे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाकई में खेल क्या हुआ है। वो पर्दा 1.5 करोड़ का नहीं है, एक्चुअल में 1.5 करोड़ उसकी कीमत दिखाई गई है। ठीक इसी तरह जैसे आप देखते हैं कि कोई फाइल तैयार होती है, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, और उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगाकर बाकी का कमीशन नेताओं तक पहुंचता है, भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचता है। तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन दिखाई गई ज़्यादा है ताकि बाकियों को कमीशन दिया जा सके। दावा यह किया जा रहा है एजेंसियों द्वारा कि इसी तरह जो कॉस्ट ज़्यादा दिखाई गई हैं, एक्चुअल कॉस्ट उतनी नहीं थी, बिल फर्जी बनवाए गए और इस फर्जीवाड़े में जो पैसा है वो किन किन नेताओं को गया, यही ईडी जांच कर रही है। क्या इसमें अरविंद केजरीवाल को लाभ मिला, यही तो ईडी जांच कर रही है। लेकिन जब भी ईडी जांच करती है, जब भी इन्हें सम्मन दिया जाता है, जब भी इस मामले में बुलाया जाता है, ये जो है कहते हैं कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। लेकिन अब जब सीएजी रिपोर्ट आई है तो सीएजी रिपोर्ट के बाद निश्चित जान लीजिए, मैं आपको एडवांस न्यूज बता रहा हूं कि अब अरविंद केजरीवाल को ईडी इस मामले में जरूर पूछताछ करेगी। और अगर ईडी की जांच में जो चीज मैं बता रहा हूं कि 1.5 करोड़ के पर्दे नहीं है, बिल 1.5 करोड़ का है, पर्दे कुछ लाख के हैं, बाकी पैसा ठेकेदार से कैश ले लिया गया या उसकी एवज में कुछ और लिया गया। अंदाजा लगाइए 5 लाख रुपए का टॉयलेट 1 लाख रुपए तक का तो है भाई, मैंने देखा है लेकिन 5 लाख का, इसमें भी घोटाला, और वो भी कई टॉयलेट, बेड और अलमारी 40 लाख, सोफा 60 लाख, कुर्सियां 1.5 करोड़। और आप सोचिए मनोरंजन के लिए 14 लाख रुपए का म्यूजिक सिस्टम, ट्रेडमिल, दौड़ने के लिए, पेट निकला हुआ है केजरीवाल का, दौड़े तो है नहीं, तो वो ट्रेडमिल किस लिए आई उसकी अलग कहानी है, कहाँ उसमें बेटा इन्वॉल्व हुआ, वो चीज़ें हुई, वो ईडी जांच कर रही है। लेकिन ये ट्रेडमिल भी आप जान के आश्चर्य करेंगे कि 29 लाख की लगभग ट्रेडमिल। घर में 5 लोग हैं ये कुल मिलाकर, लेकिन जो डाइनिंग टेबल बनाई गई वो 28 लोगों के बैठने की है। सीएजी ने अब ये जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सरकार को दे दिया है और अब सरकार ने इसको विधानसभा में रखा है, तो इसके आगे का कदम आप जानिए। अब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अभी तक केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातें हो रही थी तो उस पर कोई ऑफिशियल कार्रवाई नहीं हो सकती थी, ईडी को उसमें जांच करनी पड़ती। लेकिन अब सीएजी की जो रिपोर्ट है इसको आधार बनाकर अब इसमें ईडी पूछताछ करेगी। इसमें यह भी हो सकता है कि दिल्ली की जो आर्थिक अपराध शाखा है वो उसमें केस दर्ज करे और अब जांच करे कि एक्चुअल में पैसा गया कहाँ।
एक्चुअल पैसा तो इतना लगा नहीं है। पहले ही इस मामले में कई भ्रष्ट अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं, नौकरी गंवा चुके हैं, केस उनके ऊपर दर्ज है। लेकिन बात वहीं अटकी है कि ये पैसा आखिरकार गया कहां। अब ऐसा तो है नहीं कि चीफ इंजीनियर है, उसने सारा पैसा हजम कर लिया होगा। हो भी सकता है कि ये चीफ इंजीनियर लेवल पे ही पैसा उन्होंने हजम कर लिया हो, नेताओं को ना दिया हो। लेकिन अगर है यहां, अगर दिया गया तो क्या अरविंद केजरीवाल की फैमिली को उसका लाभ मिला? और यदि मिला तो निश्चित समझ लीजिए कि इसमें अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पत्नी, जो इन्वॉल्व होगा 101% वो जेल जाएगा। पंजाब में कुछ दिनों बाद चुनाव है। केजरीवाल फिर से एक बार पूरी ताकत लगाएंगे कि उनकी वहां सरकार बन जाए, क्योंकि वहां सरकार का मतलब है भगवंत मान, और भगवंत मान का मतलब है एक तरह से वो उनका ड्राइवर। जहां जरूरत पड़ती है चार्टर्ड प्लेन, जहां जरूरत पड़ रही है हेलीकॉप्टर, पूरा ऐशो आराम चल रहा है, जो दिल्ली में भी नहीं था। सेफ है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भी कोई मंत्रालय नहीं रखते थे, कोई फाइल पे साइन नहीं करते थे। तो फंसना होगा तो फंसेंगे बाकी। ऐसे ही पंजाब में है, जो भी भ्रष्टाचार के केस कल को दर्ज होंगे, अगर सरकार बदलती है और वहाँ बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस आएगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार पंजाब में आई तो निश्चित समझिए कि जो पंजाब में अभी घोटाले घपले हो रहे हैं उनकी भी जांच होगी, और उनकी भी जांच होगी तो जेल कौन जाएगा? जो फाइल पे साइन कर रहा होगा। जिम्मेदार कौन होगा? सीएम। मौज कौन ले रहा है? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, वैभव, विभव कुमार और सत्येंद्र जैन और पूरी टीम। तो भाई यही तो दिमाग है। भगवान ने दिमाग तो दिया है देश सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, लेकिन कुछ लोग शातिर हैं, वो इसी तरह से लगाते हैं। प्रवेश वर्मा ने बड़ी स्टाइल के साथ विधानसभा में एक बड़ा रोल लेकर आए, एमएलए को पकड़ा दिया और पूरी विधानसभा में वो रोल घूमा। यानी इतना लंबी लिस्ट थी कि उस लिस्ट को एक कोने से शुरू करके दूसरे कोने में विधानसभा के वो पहुंच गई। इतनी लंबी लिस्ट सामान की थी। और इसमें प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो भी शूट किया है, और उनका जो शीश महल है वो पहले भी हम देख चुके हैं, वीडियो में तो दिखाया गया है, खुल जा सिम सिम करके दरवाज़ा खुल रहा है। मतलब वो तो एक मजाक के तौर पे उन्होंने कहा, लेकिन उसमें सेंसर लगे हैं, जब भी उसके कोई सामने आता है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो प्रवेश वर्मा ने बगैर केजरीवाल का नाम लिए कहा, अब विधानसभा में बोला है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो होती नहीं है, वो केजरीवाल का पैंतरा उन्हीं के ऊपर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा रहमान डकैत। अब रहमान डकैत कहा है, किसको कहा है ये तो प्रवेश वर्मा ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने धुरंधर मूवी आजकल आई हुई है उसी का उदाहरण देते हुए कहा कि ये दिल्ली के रहमान डकैत हैं जिन्होंने दिल्ली को लूटा, तो दिल्ली की धुरंधर जनता ने उनको धूल चटा दी। एक तरफ जहां पर दिल्ली में लोग मर रहे थे उसी समय में शीश महल बनाया जा रहा था, इससे खराब स्थिति। और मैं आपको बताना चाहता हूं को शीश महल की जो पहली सैंक्शन आती है 1 सितंबर 2020 को 7.91 करोड़, क्योंकि चीफ इंजीनियर की पावर, फाइनेंशियल पावर 8 करोड़ से कम होती है, 8 करोड़ तक होती है। वो चाहते थे कि चीफ इंजीनियर से ऊपर कोई फाइल ही ना जाए और चीफ इंजीनियर अपनी पावर में ये सारी सैंक्शन कर दे, इसलिए उन्होंने 7.91 करोड़ का पहला टेंडर किया। फिर उसके बाद में 8 जून 1.5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, फिर 22 अक्टूबर को 9 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, 30 दिसंबर को 6 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, 29 जून को फिर से 9.5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। इसी समय में दिल्ली में 26,000 मौत हो रही है और बार बार उस फाइल के ऊपर में लिखा जा रहा है मोस्ट अर्जेंट है, काम करिए। जब 2021 में देश में बार बार कर्फ्यू लगता है, जब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है देश में, कोई कारखाना नहीं चल रहा, कोई ऑफिस नहीं चल रहा, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, कोई एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, मगर शीश महल की कंस्ट्रक्शन का काम एक भी दिन नहीं रुका, एक भी दिन, 24 घंटा 365 दिन, क्योंकि मोस्ट अर्जेंट केजरीवाल जी का शीश महल बन रहा है, राजा का महल बन रहा है, इसलिए उसको हमें बनाना है। मैं क्या क्या उसमें आइटम लगाई गई, ये मैं उसका एक बहुत ही छोटा सा पर्चा लेके आया हूं, क्या क्या आइटम लगाई गई। तो वहां पे फर्नीचर लगाया गया, सोफा लगाया गया, 2 उसके टेंडर हुए, पहला 35 लाख का हुआ, दूसरा 1.5 लाख का हुआ। फिर वो टेबल लगाई गई, 76 टेबल, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की टेबल,
बेड लगाए 8, 40 लाख रुपए के बेड। फिर अलमारी लगाई गई 28 लाख रुपए की। फिर चेयर अलग से लगाई गई 60 लाख रुपए की चेयर। फिर वो रिक्लाइनर चेयर, केजरीवाल जी जब वो टीवी देखते देखते जिम करते करते थक जाते थे तो वो रिक्लाइनर चेयर जो पूरा बेड बन जाती है वो भी अलग से ली गई। 5 चेयर ली गई 5 लाख रुपए की, 5.5 लाख रुपए की। फिर उसके बाद में बुक शेल्फ लिए गए 5 लाख रुपए के। फिर कारपेट लिए गए 60 लाख रुपए के। फिर उसके बाद में पफी मतलब कोई ये डॉग का नाम नहीं है, जो सोफे के साथ में छोटे छोटे से होते हैं, वो उन्होंने लिया 70,000 रुपए के 2 पफी लिए। फिर कंसोल 8 लिए गए, 50 लाख रुपए के कंसोल लिए गए। फिर कर्टन खरीदे, 1.5 करोड़ के कर्टन खरीदे। फिर ब्लाइंड्स खरीदे, 15 लाख के ब्लाइंड्स खरीदे। फिर वास खरीदे, वास भी 6 लाख रुपए के खरीदे। ये खत्म नहीं होगी रात तक, ये लिस्ट आएगी। जकूजी भी आने वाली है, गोल्डन सीट सब आने वाला है। डाइनिंग टेबल, अब घर में 5 लोग थे, डाइनिंग टेबल 28 लोगों की डाइनिंग टेबल है, 14 लाख रुपए की टेबल, उसकी चेयर अलग से। फिर स्मॉल साइज स्टोरेज ये लिया गया। ट्रॉली, टोटल मतलब अमाउंट सोच के चक्कर आ रहे। जिम में ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल 14 लाख रुपए की। फिर ट्रेनर कोई था, अच्छा ट्रेनर को भी वो दिए पैसा। स्पिन बाइक वो 1 लाख रुपए की। ट्रेनर फ्यूजन क्रेस्ट ये 3 लाख रुपए का। जिम बॉडी सॉलिड ये 6 लाख रुपए का। डंबल, केजरीवाल जी को देखकर लगता नहीं डंबल उठाते होंगे, अब डंबल भी ले रहे 3 लाख रुपए के। फिर राउंड डंबल अलग है, 2.5 kg के, 5 kg के, 7.5 kg के, 15 kg का भी है। फिर ये 1 लाख रुपए के डंबल है। कैटल बेल है, अदर जिम है। फिर इलेक्ट्रिकल आइटम्स है 12 लाख रुपए की। सीलिंग डेकोरेटिव फिटिंग ये है 14 लाख रुपए का। डेकोरेटिव वॉल लैम्प, ग्राउंड ब्यूरल लाइट, फुट लाइट, शैंडलियर आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए के शैंडलियर है। दिल्ली के लोग रो रहे हैं कि कोविड में बेड दे दो, वेंटिलेटर दे दो, आईसीयू दे दो, दवाई दे दो, ऑक्सीजन दे दो, और ये शैंडलियर खरीद रहे, गोल्ड प्लेटेड शैंडलियर खरीदे जा रहे। फिर हैंगिंग डेकोरेटिव लाइट, फिर फ्लोर स्टैंडिंग लाइट, मतलब 1-1 करोड़ रुपए के टेबल लैम्प, कैमरा, फिर कैमरा लगाए गए, सब वूफर लगाए गए। टीवी के साथ में, टीवी की आवाज कम है, सब वूफर लगाए, एम्पलीफायर लगाए, फिर प्री एम्पलीफायर लगाए। टोटल 11 टीवी लगाए गए 1.5 करोड़ रुपए के। बारबेक्यू यूनिट, जहां पे चिकन टिक्का बनाया जाता है, बारबेक्यू यूनिट वो लगाया गया। हैंगिंग लाइट अलग से। एपी रूटर, सीलिंग स्पीकर बॉस कंपनी के, ये कितने के? 40 लाख रुपए के। फिर एसी, टोटल 50 एसी लगाए, 50 एसी लगाए टोटल। फिर एनवीआर लगाया 5 लाख का। रेफ्रिजरेटर, ये सीएजी की रिपोर्ट के तथ्य हैं, मतलब माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर लगाए कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें ये सब फैक्ट है। स्टीम ओवन, मतलब 9 लाख रुपए का स्टीम ओवन। माइक्रोवेव 2 लाख का। डम वेटर लिफ्ट, वॉशिंग मशीन, अदर आइटम्स, टॉयलेट सीट 5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट। फिर शावर, टोटल 9 शावर है 6 लाख रुपए के, 6.5 लाख रुपए के। शावर मिक्सचर, वॉल हंग वाटर क्लोजर, ग्लास शावर, बाथ टब, डिजाइनर स्टेयर केस 40 लाख रुपए के। जकूजी, नीरज जी माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठेंगे। माननीय सदस्य गिलास, नीरज जी आप अपनी सीट पर बैठिए। स्टीम जनरेटर, बाथ स्पा, शावर स्टीम, सोना बाथ, स्टडी चेयर, ल्यूटेंस चेयर 6 लाख रुपए का। ल्यूटेंस चेयर अलग से क्या होता है पता नहीं। आर्म चेयर, फिर आर्म चेयर टाइप 2, स्टडी टेबल, साइड टेबल, कॉफी टेबल, राउंड कॉफी टेबल, वुडन स्क्वायर, बेड साइड,
फिर आपका जॉर्जियन कंसोल, इंपोर्टेड कंसोल, डिस्प्ले शेल्फ, मिनी बार, डबल बेड, मिनी बार भी है जी, 6 लाख रुपए का मिनी बार, डबल बेड आपस में बात नहीं करेंगे। 7 लाख रुपए का, राउंड बेड 10 लाख रुपए का, टीवी, ये टीवी 88 इंच का टीवी, एक टीवी देखो आप, एक सिंगल टीवी, वो टीवी अलग है, ये टीवी अलग खरीदा 88 इंच का, 88 इंच का एक टीवी है, 28,91,587 रुपए एक टीवी। अब ये डायलॉग के साथ जिस स्टाइल के साथ प्रवेश वर्मा ने इस सारे मुद्दे को रखा वाकई में रोचक है, लेकिन जो मैंने कहा बड़े खुलासे, ये चीजें तो आप पहले भी जान चुके हैं और खुलासा यही है कि इस मामले में अब सीएजी रिपोर्ट के बाद इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी और ये जो सीएजी का दस्तावेज है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड दस्तावेज होता है, कोर्ट में मान्य होगा और इसको डिनायल केजरीवाल भी नहीं कर सकता। अब इसमें जब पूछताछ होगी तो वो एंगल है कि पहली बात, फर्जी बिल जो तैयार हुए हैं, उस फर्जी बिल में तैयार करने वाले कौन कौन हैं और अब उनसे पूछा जाएगा कि बाकी का पैसा कहां गया। अब इसमें कहा जा रहा है, पहले बीजेपी के नेता दावा करते थे, अब कहा जा रहा है कि इसमें केजरीवाल की फैमिली इसमें बुरी तरह फंसने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल क्या इसमें एक बार फिर जेल जाएंगे? ये तो अब बाद की बात है, पहले भी कई केस चल चुके हैं, लेकिन अब इस मामले में लगता है चुनाव के पहले केजरीवाल फिर से एक बार जेल यात्रा पर जाने वाले हैं। और इस बार जिस तरह से निचली अदालत ने क्लीन चिट दी थी शराब घोटाले में भी, वो आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, वहां भी अरविंद केजरीवाल पहले से ही फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो खुलासा हुआ है, इसमें मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि देखिए किस तरह से जनता को मूर्ख बनाया गया। ये एक्चुअल में, चलिए मान लेते हैं, मान लो कि भाई एक मुख्यमंत्री का घर बन रहा था, कोई केजरीवाल का तो नहीं बन रहा था। इनको लग रहा था कि हमारी सरकार तो अब हमेशा ही रहेगी, बीजेपी का तो कोई आधार है ही नहीं, जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा देते रहेंगे, हमारी सरकार बार बार आती रहेगी। एक तो इनके दिमाग में ये एक गलतफहमी थी जिसको दिल्ली की जनता ने दूर किया। दूसरा, ये लग रहा था कि जनता को हम मूर्ख बनाकर कि साहब हम तो भ्रष्टाचार दूर करने आए हैं, हम तो आम आदमी हैं, और पहले देखिए लोकपाल की लेकर के लोकपाल बिल लाओ, लोकपाल की लड़ाई लड़ी, और नतीजा अपने आप को गरीब आदमी, आम आदमी, वैगन आर में चलने वाला आदमी, एक्चुअल तो वही था। लेकिन आप सोचिए इरादे क्या थे। इनको लग रहा होगा कि एक नौकरी में जीवन भर नौकरी करूंगा तो 1 करोड़ रुपया नौकरी में, कोई अगर कमिश्नर भी रैंक पर है इनकम टैक्स में, तो वो 1 करोड़ रुपया पूरे जीवन की आमदनी जोड़कर नहीं जोड़ पाता। मतलब मकान भी बना ले, फिर वो बच्चे भी पाल ले और 1 करोड़ उसके बैंक में हो। तो इन्होंने दिमाग लगाया होगा कि नौकरी में क्या कमाऊंगा तो कल को जांच हो जाएगी, नौकरी भी जाएगी, जेल भी होगी। राजनीति में आ जाते हैं, यहाँ अपार पैसा है, जेल होती नहीं है, और जेल होगी कैसे? दिमाग लगाएंगे, और दिमाग लगाएंगे तो वो दिमाग लगाया जो केजरीवाल ने लगाया, किसी फाइल पे साइन नहीं है। तो फंसेंगे वो जो मंत्रालय लेकर खुश हो रहे हैं, जो फाइलों पे साइन कर रहे हैं। और आज आप देखिए विडंबना, क्योंकि पैसे में इन्वॉल्व वो भी हैं, तो आज वो अपने को ठगा महसूस कर रहे होंगे कि केजरीवाल ने किस तरह से उनके खिलाफ साजिश रची और उनको मंत्री जब बनाया, उनके घर में तो मिठाई बट रही थी, रिश्तेदारों में बट रही थी, लेकिन असली खेल केजरीवाल ने खेल लिया कि फंसाने वाले काम दूसरों को कर दिया। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन थे जिस समय साहब का बंगला बना, और बात ये कि ऑक्सीजन की मांग पूरी दिल्ली में कोविड के टाइम पे हो रही थी, और ये महाराज ऑक्सीजन की पूर्ति छोड़कर और ये बना रहे थे शीश महल। केंद्र ने 787.91 करोड़ रुपया जो केंद्र को दिया खर्च, केंद्र ने दिल्ली सरकार को खर्च करने के लिए दिया, उसमें से ये खर्च भी नहीं कर पाए जो कि लोगों की जान बचा सकता था। मतलब उस मद में पैसा खर्च नहीं किया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हॉस्पिटल के गोडाउन में पड़े थे, जिसको रेखा गुप्ता जब सीएम बनी उन्होंने रेड की थी जीटीबी हॉस्पिटल में। इतना सातिर आदमी था कि दिल्ली के लोग मरते हैं तो मरें, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना ऐश करनी है। इतना बड़ा खुलासा, सोचिए कैसा सातिर आदमी हमारे बीच में था,
और अब पंजाब के लोगों को सोचना है कि उनको करना क्या है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।